Hello dear students and parents, most welcome on Shaurya Bharat Sainik School RMS RIMC YouTube channel. So dear students and parents, today we are going to talk about the reservation of seats in Sainik School for the academic session 2025-26. और वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहें जिससे कि आपको सारी जानकारी जो है प्रॉपर तरीके से मिले। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको जो भी नए अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो अगर हम मान के चलें कि हमारे पास 100% सीट्स हैं, राइट। अब 100% में से जो 67% जो रिजर्व सीट्स हैं वो हैं होम स्टेट वालों के लिए, यानी कि जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट का उनके पास डोमिसाइल है, राइट। बाकी की जो 33% सीट्स हैं वो होती हैं अदर स्टेट वालों के लिए। और इनको भी कैटेगरी वाइज जो है बाइफर्केट किया गया है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। मान लीजिए ये 67% सीट्स हैं होम स्टेट वालों के लिए। इसका जो बाइफर्केशन है वो किस तरह से है? सेम बाइफर्केशन 33% का भी, यानी कि अदर स्टेट वालों का भी है। 15% जो सीट रहेंगी आपकी 67% की वो रहेंगी एससी कोटा वालों के लिए, यानी कि शेड्यूल कास्ट वालों के लिए। और 7.5% जो सीट्स हैं वो रहेगी एसटी कैटेगरी के लिए, यानी कि शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए। और वहीं 27% जो सीट्स हैं वो रहेंगी ओबीसी एनसीएल के लिए, राइट। इन तीनों को अगर हम मिलाते हैं तो ये हो जाता है लगभग 49.50%, यानी कि 49.50% किस में से? 67% में से। 67 का अगर हम यहाँ पे 100 मान के चल रहे हैं तो 67% का 49.50% आपको यहाँ पे 15% मिल जाता है एससी वालों को, 7.5 एसटी वालों को, 27% यहाँ पर ओबीसी एनसीएल वालों को। अब बचता है इसका 50.50%। ये जो सीट्स हैं ये सीट्स जाएंगी आपके होम स्टेट, अदर स्टेट या अदर कोटा जो है ये इसका 25%, ठीक है। इसका भी 50% का भी 25% जो है ये जाएगा डिफेंस वालों को, ठीक है। ये जो डिफेंस में काम कर रहे हैं या एक्स सर्विसमैन हैं या डिफेंस में भी इस तरह से बोल सकते हैं हम, एयरफोर्स में है, आर्मी में है, नेवी में है, ठीक है। ये 25% किसका है? 50.50% का। बाकी जो रेस्ट है, जो बाकी रेस्ट सीट्स हैं वो होती हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 67% का। सेम क्राइटेरिया जो है, जो कि हमने 33% देखा था स्टार्टिंग में, उसका भी सेम बाइफर्केशन होता है, ठीक है। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टोटल सीट्स हमारे पास है 100। अब 100 का जो 67% है, ये 67% किसका है? होम स्टेट वालों का है, ठीक है, जो जिनका जहां से डोमिसाइल बना हुआ है। और ये 33% जो है ये है अदर स्टेट वालों के लिए। इस 67% का जो 15% है वो जाता है एससी कैटेगरी को, जो कि मान लीजिए इसकी 10 सीटें हो जाती हैं अराउंड। और 7.5% जो है 67 का, यानी कि 5 सीटें हो जाती हैं, ये जाता है एसटी कैटेगरी को। और इसी का 27%, यानी कि 67 सीट्स का या 67% का 27%, यानी कि 18 सीट्स जो हैं वो जा रही हैं ओबीसी एनसीएल वालों को। अब 67 में से ये हमने माइनस कर दिया, हमारे पास ये आ जाता है 34, यानी कि 34 सीट्स बच गई। डिफेंस वालों को इस 34 का, ठीक है, इस 34 का 25% चला गया। कितना हो गया? 9 सीटें हो गई लगभग। और जनरल वालों को जो भी बैलेंस बचा, यानी कि 30 में से भी हमने 9 माइनस कर दिया, यानी कि 25 सीट्स जो हैं ये चले गए जनरल वालों को। तो ये हो गया 67% का बाइफर्केशन। सेम जो है अदर स्टेट वालों के लिए होता है, जो 33% हमने अदर स्टेट्स वालों के लिए रखी हैं। 15% किसका? 33 का, यानी कि 5 सीटें हो जाती हैं लगभग एसटी वालों के लिए। 7.5% ऑफ 33, यानी कि 2 सीटें
यहाँ पे हो जाती है एसटी वालों के लिए। 27% ऑफ 33 यानी कि 9 सीटें यहाँ पे हो जाती हैं ओबीसी एनसीएल वालों के लिए, और इनको मिलाकर ये हो जाती हैं, यानी कि 33 में से अगर हम इन सीटों को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचती है 17 सीटें। अब इस 17 का जो 25% है ये चला जाता है डिफेंस वालों को, यानी कि अदर स्टेट के लिए हो गई 4 सीटें। अब जो बची हुई है बैलेंस 17 में से हमने 4 भी माइनस कर दी, यानी कि 13 सीट अदर स्टेट वालों के लिए ये चले जाती हैं। 13 सीट ये वाली, ये चले जाती हैं 13 सीट जनरल वालों को। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 33% का बाइफिकेशन। तो इस तरह से जो है सीट्स का रिजर्वेशन रहता है सैनिक स्कूल में। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि गर्ल्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, उनका कितना क्या कोटा रहता है। तो देखिए, गर्ल्स के लिए अगर हम बात करें क्लास 6 के लिए, तो किसी भी स्कूल का जो भी वैकेंसीज निकली हैं, या तो उसका 10% या फिर नंबर ऑफ सीट्स रहेंगी 10। यहां पे ध्यान रखना है, मान लीजिए किसी स्कूल का 80 सीट्स है और उसका 10% होता है 8, तो 8 की जगह 10 सीट्स रहेंगी। और अगर किसी स्कूल की वैकेंसी मान लीजिए निकलती है 120, तो 120 का जो 10% रहेगा वो 12 रहेगा। ठीक है, तो वहां पर 12 सीट्स ही रहेंगी, 10 से कम नहीं होंगी, या तो 10 या 10 से अगर ऊपर है तो उसका 10%। यहां पर ये रहेगा क्लास 6 के लिए। वहां अगर बात करते हैं हम 9 क्लास के लिए, तो 9 क्लास का जो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी उस एकेडमिक सेशन की जो भी वैकेंसीज रहेंगी उसके ऊपर निर्भर करेगा कि गर्ल्स का सीट का क्या कोटा रहेगा। ये सारी चीजें जो भी वैकेंसी, जैसे हम सभी जानते हैं कि 9 क्लास में वैकेंसीज निकलती हैं, अगर मान लीजिए कोई 6, 7, 8 का बच्चा है जो ड्रॉप करता है उसके अकॉर्डिंग निकलती है, तो उसके हिसाब से ही यहाँ पे वैकेंसी रहती है। तो भाई ये था रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन सैनिक स्कूल। तो इसको भाई आप बहुत अच्छे से आई होप समझ गए होंगे। और यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आप का जो बच्चा है या जो भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप आरएमएस, आरआईएमसी या फिर सैनिक स्कूल के लिए, तो शौर्य भारत यहाँ आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कोचिंग कराता है। ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो बेस्ट है ऑनलाइन प्रिपरेशन यहाँ पर, जो कि आप घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर बैठे आप यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकते हैं, बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। और जिसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, शौर्य भारत ऐप डाउनलोड करना है जो कि आपको 48 आवर्स के लिए बिल्कुल फ्री मिलता है। वहां आप क्लासेस देखिए और आपको अच्छी लगती हैं तो आप ऐप परचेज कर सकते हैं। और जो कि क्योंकि अभी बहुत डिस्काउंट चल रहा है, तो ये जो कोर्स है आपको पूरे साल का केवल जो है 12,499 में मिल जाता है। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि इंटरेस्टेड है कि भाई नहीं मुझे तो ऑफलाइन तैयारी करनी है भाई शौर्य भारत के साथ, तो यस आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है shauryaBharat.com पर आप विजिट कर सकते हैं, जहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। और जो हमारे दिए गए नंबर्स हैं उन पे भी आप कॉल करके हमसे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें शौर्य भारत सैनिक स्कूल आरएमएस आरआईएमसी यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।